ट्वेल्थ फिजिक्स, चार टाइप्स पीएन जंक्शन बताने के बाद जंक्शन डायोड वाली बातें ख़त्म हो जाती हैं। एनर्जी लेवल्स के आधार पर कुछ बातें आपको बतानी है इस वीडियो में। उसके बाद पीएन जंक्शन पूरी तरह से समाप्त होकर, प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास से आप ट्रांजिस्टर के लिए रेडी रहें। आईएससी बोर्ड में ट्रांजिस्टर भी है और सीबीएसई में डिलीटेड सिलेबस के आधार पर उसको निकाल दिया गया है, इस कारण से नहीं पढ़ेंगे। परंतु आईएससी वाले बच्चे मेरे घर पर आके उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। ट्रांजिस्टर को, उसके एपरेटस मेरे पास मौजूद हैं। ओके, तो फिलहाल ट्रांजिस्टर से पहले पहले का सारा पार्ट इस वीडियो में समाप्त कर लें। बहुत छोटी वीडियो बनेगी, पूरी हाई कंसंट्रेशन के आप इसको समझें। क्या है कि आप फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को देख के समझ चुके थे कि हर एटम्स की अपने अपनी एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो इन लेवल्स में ही रह सकता है। हर इलेक्ट्रॉन्स सुनिश्चित क्लासेस में ही चक्कर काट सकते हैं, हर क्लास में चक्कर नहीं काटी जा सकती। एक क्लास के बाद किसी पर्टिकुलर क्लास का ही एग्जिस्टेंस है। प्यारे बच्चों, इन सब ऊर्जाओं के आधार पर आज की पहली हेडिंग, वैलेंस बैंड। बैंड यानी कि एनर्जी लेवल। वैलेंस बैंड बच्चों, जो कंप्लीटली फिल्ड हो, आउटर मोस्ट एनर्जी बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे ऑक्टेट बना रहे हों, ये सिर्फ चक्कर काटते रहेंगे, ये कंडक्शन का काम नहीं करते। ओके, ये एटम से फ्री नहीं होते। आप जानते हो ना, फ्री इलेक्ट्रॉन सी कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो राइट द स्टेटमेंट, द आउटर मोस्ट कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। नेक्स्ट हेडिंग, कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड के ऊपर की जो खाली हो या पार्शियली फिल्ड हो बैंड्स क्या कहलाएंगे? कंडक्शन बैंड्स। एक बात और ध्यान प्यारे बच्चों, जो आपने लिखा कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट एनर्जी बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, उसे आगे लिख देना या उसके अगले पैराग्राफ में, इलेक्ट्रॉन्स इन दीज बैंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छी तरह सुन लेना, नोट्स बना लेना। ये नोट्स ऐसे चलते चलते ही बनेंगे। ओके, ये लिखे हैं पहले, तब हेड डालें कंडक्शन बैंड। और जैसे मैं बता चुका हूं क्या लिखना है कंडक्शन बैंड में, द एनर्जी बैंड आउटर द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। अगले लाइन से, इलेक्ट्रॉन्स इन दीज बैंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फॉरबिडन गैप, जैसे 5 रुपए की करेंसी नोट के बाद 10 रुपए की करेंसी नोट की बारी आती है, 6, 7, 8, 9 रुपये का नोट नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एक एनर्जी लेवल और दूसरे एनर्जी लेवल के बीच में अन्य एनर्जी लेवल नहीं हो सकते। इन एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है। फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में मरकरी एटम की जो भी एनर्जी लेवल रही होगी ग्राउंड स्टेट में, ठीक 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद दूसरे का अस्तित्व आता है। इस बीच कोई अन्य एनर्जी लेवल नहीं हो सकते। ऐसे इलेक्ट्रॉन, इन ऊर्जाओं वाले इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। इस गैप को बोलते हैं, एक एनर्जी लेवल दूसरे एनर्जी लेवल के बीच का गैप, जिसमें कोई अन्य एनर्जी लेवल हो ही नहीं सकती, इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। ओके, इनमें इलेक्ट्रॉन का होना ही संभव नहीं है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। लिखेंगे इसमें, द गैप बिटवीन एनर्जी लेवल्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। एनर्जी लेवल्स, कंडक्शन
कंडक्शन बैंड, completely filled classes. Such bands are called valence बैंड. ये एनर्जी देने के बाद हाई क्लास में पहुंचाया जा सकता है और कंडक्शन बैंड में पहुंचाया जा सकता है ताकि वो कंडक्शन का काम शुरू कर सके. कंडक्शन बैंड की जो लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल है और वैलेंस बैंड का जो अपर मोस्ट एनर्जी लेवल है, इसके बीच का गैप भी एक फॉरवर्डिंग गैप ही हो. फॉरवर्डिंग गैप तो वो होगा कि जहां कोई एनर्जी लेवल एग्जिस्ट ना हो. इन दोनों के बीच कोई भी एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं है. इसको आप एनर्जी गैप भी कह सकते हैं. ठीक है, एनर्जी गैप या बैंड गैप. ठीक है, या फॉरवर्डिंग नाम लोगे तो पूरा बोलना पड़ेगा. फॉरबिडन गैप बिटवीन लोअर मोस्ट कंडक्शन बैंड एंड अपर मोस्ट वैलेंस बैंड. अगर फॉरबिडन का नाम लोगे तो पूरा बोलना पड़ेगा. हाँ, परिभाषा में यही कहना पड़ेगा. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग ये लिखिए बैंड गैप. बैंड गैप, इसमें क्या लिखेंगे, सुन लो ढंग से एक बार और. द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ लोअर मोस्ट एनर्जी बैंड एंड अपर मोस्ट वैलेंस बैंड इज कॉल्ड बैंड गैप. इजी. ओके, इस बार प्यारे बच्चों हैंड डालिए. डिफरेंस इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी या एनर्जी लेवल थ्योरी. लास्ट हेडिंग. डिफरेंस बिटवीन conductor, semiconductor and insulator on the basis of energy band theory. हो गया हेडिंग. फिर शॉर्ट लेफ्ट में शॉर्ट हैंड डालेंगे कंडक्टर. बहुत ही शानदार डायग्राम बना देंगे और प्रयास करेंगे समझने का. वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये कुछ ओवरलैपिंग है. कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में होते हुए कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हैं. जरा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से मिल जाएगा तो एक कंडक्शन का काम भी करना चालू कर देंगे. मात्र ये अंतर है. मैं डायग्राम बना रहा हूं सारे, फिर मैं बता दूंगा कैसे कैसे करना है. सेमीकंडक्टर दिख रहा है नीचे तक का ना. वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये गैप थोड़ा कम होगा. और नेक्स्ट इंसुलेटर में ये गैप थोड़ा ज्यादा दिख रहा है. इधर को जरा सा ये कर लीजिए. वैलेंस बैंड, कंडक्टर बैंड, तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिजिट ध्यान रखेंगे. अगर गैप बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो सेमीकंडक्टर है. डोपिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा इतनी बढ़ाई जा सकती है कि वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए. और इसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है
तो ये गैप इतना ज़्यादा हो गया कि किसी प्रकार से भी एनर्जी बढ़ाकर इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में नहीं ले जाया जा सकता। बस प्यारे बच्चों, ये अंतर है। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में इंडिविजुअल डायग्राम बनेंगे सबसे पहले, फिर बोलता हूँ समझ आ गया सब कुछ, लिखना क्या है फिर समझाइए। कंडक्टर में डायग्राम बन जाएगा। इन कंडक्टर्स some energy levels in valence bands, some upper energy levels of valence bands are coincident with lower energy levels of conduction band, means there is some overlapping. On applying electric field, such electrons in common band conduct electricity. सेकेंड हैंड डालेंगे, डायग्राम बन जाएगा। In semiconductors, band gap is less than 3 electron volts. Then, by doping, electrons get energy so that they falls in, that they moves to conduction band and start to conduct electricity. फिर इंसुलेटर हैंड डाल देंगे, डायग्राम बन जाएगा। In insulators, band gap is greater than 3 electron volt. ऑलमोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। सो एनर्जी कैन नॉट गेट एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, दैट दे कैन रीच टू कंडक्शन बैंड। सो इन इंसुलेटर्स इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके। और प्यारे बच्चों, ये अपडेट करें, तुरंत अपडेट करें एकदम। वीडियो को देखते ही अपडेट कर लें फटाफट, क्योंकि अगली वीडियो के लिए हेड डाल दीजिए ट्रांजिस्टर। ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसके लिए शुरू से ही बिल्कुल बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए भी तैयार हैं। अगर आप इसको बारीकी से बेसिकली पढ़ेंगे तो ये बेहद आसान भी है। इसमें चंद आर्टिकल ऐसे आएंगे जिनका आना बिल्कुल तय है। ओके, रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड अपडेट। यहां तक अपडेट कर लें। ओके, बाय।